बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में दोस्तों हम लोग, और वेस्ट एशिया के बारे में बात करते हैं। न्यूज़ में क्यों है? सऊदी अरेबिया जो कंट्री है उसने हाल ही में एक स्पेशल मीटिंग होस्ट करी, जो इंडिया, यूएसए और यूएई के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स हैं उनके साथ। अब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स के साथ मीटिंग कंडक्ट करी है, तो यानी कि कुछ सिक्योरिटी पर्पस रहा होगा, सिक्योरिटी रीजंस रहे होंगे, उसी को देखने के लिए जानते हैं। मीटिंग वॉज हेल्ड टू एडवांस शेयर ऑफ ऑल द 4 कंट्रीज़। कौन सी 4 कंट्रीज़? इंडिया, यूएसए, यूएई और सऊदी अरेबिया, विच इज़ टू सिक्योर एंड प्रॉस्परस वेस्ट एशिया का सपना देखने के लिए जो है, उसके लिए 4 कंट्रीज़ मिलकर कदम उठाएं। ये विजन है सऊदी अरेबिया का। उसी के चलते नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स की मीटिंग जो है इसने बुलाई। अब बेसिक आइडिया क्या था बिहाइंड द पार्टनरशिप? इट वॉज टू कनेक्ट साउथ एशिया टू द मिडल ईस्ट। मिडल ईस्ट को कनेक्ट करना है यूएसए के साथ, in ways that promote economic technology as well as diplomacy between these 4 nations. अब ये सारी चारों के चारों देश जो साथ मिलकर आए हैं, इनको बोला जाता है कमिंग टुगेदर ऑफ ऑल दीज कंट्रीज इज रेफर टू एज फॉर्मेशन ऑफ सेकेंड क्वाड ऑफ वेस्ट एशिया इन द मेकिंग। चल रहा है अभी, ये देखो। तो पहला क्वाड क्या था? क्वाड हमेशा जो चीज होती है, इट इज एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू 4। अब एक क्वाड बना था I2U2, ठीक है। जरा आप यहां देखो, साल 2022 के मेंस में यूपीएससी इसके ऊपर, ये जो I2U2 का ग्रुप है ना, पिछले साल के मेंस में यूपीएससी इसके ऊपर पूछ चुका है क्वेश्चन, हाउ विल I2U2 में आपको कौन कौन सी कंट्रीज दिख रही हैं यहाँ पर? इंडिया, इजराइल, यूएई और आपका यूएस। ये इसको बोला जाता है फर्स्ट क्वाड। इन्होंने पूछा I2U2 इंडिया, इजराइल, II, ठीक है, U2 यूएई और यूएसए। ये जो ग्रुपिंग है, हाउ विल इट ट्रांसफॉर्म इंडियाज पोजीशन इन ग्लोबल पॉलिटिक्स? ये इन्होंने क्वेश्चन पूछा था साल 2022 में। लेकिन अब ये जो क्वाड बना है नया वाला, सेकंड क्वाड जिसको बोला जा रहा है, इसके अंदर कौन कौन है? इंडिया, यूएसए, यूएई और सऊदी अरेबिया। इंडिया, यूएसए, यूएई, ये तो कॉमन है। डिफरेंस किसका है? पहले वाले ग्रुप में था इजराइल, और आप कौन है? सऊदी अरेबिया। तो यहाँ पर राइटर आपको बोल रहा है दिस क्वाड इज डिफरेंट फ्रॉम द इंडो पैसिफिक क्वाड हैविंग यूएसए, यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, एक इंडो पैसिफिक का भी ग्रुप चलता है, इंडो पैसिफिक रीजन का ग्रुप चलता है, क्वाड ग्रुप, जिसके अंदर 4 देश हैं, इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। और ये जो अब क्वाड बनने की बात हो रही है ना, इट इज ऑल्सो सीन एज सक्सेस ऑफ इंडियाज लुक वेस्ट पॉलिसी। मान लो कि यहां पर इंडिया है,
भारत जब इस तरफ अपने रिश्ते मजबूत करता है उसको हम लोग कहते हैं लुक वेस्ट पॉलिसी। जब इस तरफ करता है तो हम लोग उसको कहते हैं लुक ईस्ट पॉलिसी, जिसका नाम अब चेंज होकर हो गया है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। सिग्निफिकेंस क्या है इसकी? सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डेवलपमेंट फॉर इंडिया, एक तो वेस्ट एशिया के साथ हमारे रिश्ते अच्छे होंगे। इट विल हेल्प इंडिया टू डीपन इट्स टाइज विद वेस्ट एशिया विच सर्व इंडियाज एनर्जी एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट एंड हैज लार्ज डायस्पोरा प्रेजेंस। डायस्पोरा कौन होता है? वो भारतीय मूल के निवासी जो कि दूसरे देशों में जाकर काम कर रहे हैं, कोई भी जॉब या इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी ले रहे हैं। उसके बाद इट विल कॉम्प्लीमेंट अर्लियर इनिशिएटिव्स सच एज इन 2021 कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो कि साइन हुआ था इंडिया और यूएई के बीच में। एडिशनली इट विल एनहेंस अपॉर्चुनिटी टू एक्सपेंड टाइज विद यूएसए बियॉन्ड एशिया। उसके बाद ग्लोबल पोजीशन को हमारी स्ट्रेंथन करेगा। जो ये न्यू क्वाड है, ये जो डेवलपमेंट इसकी हो रही है, इट इज़ द प्रोसेस इन मेकिंग। इट विल फर्दर अलाइन इंडिया विद मेजर पावर्स लाइक रशिया, यूरोप एंड चाइना, ताकि नेशनल और रीजनल कंसर्न जो है स्ट्रेटेजिकली उसको एड्रेस करा जा सके। फिर बात आती है पीस एंड सिक्योरिटी की। इट विल फैसिलिटेट ग्रेटर एंगेजमेंट अक्रॉस वेस्टर्न इंडियन ओशन। अब वेस्टर्न इंडियन ओशन किसे बोला जा रहा है यहाँ पर? देखो, आप जानते हो ये पूरा का पूरा इंडियन ओशन है। अब इंडियन ओशन ये जो है, ये वाला इसका हिस्सा हो गया ईस्ट का, ये वाला हिस्सा हो गया इसका वेस्ट का। जब इस वाले हिस्से पे अगर हम लोग निगाह मारें, ये डेफिनेट सी बात है, ये कनेक्ट करता है भारत को टुवर्ड्स वेस्ट एशिया एंड वेस्ट एशियन रीजन। तो यहाँ पर देखो, it will facilitate greater engagement across Western Indian Ocean, which lies between India, Suez Canal and South Africa. At least 12% जो दुनिया का जो व्यापार है वो स्वेज कैनाल से पास होता है, that links the Indian Ocean to the Mediterranean Sea via Red Sea. उसके बाद it would help to minimize threats like maritime piracy, illegal smuggling of drugs, weapons and terrorism. हमें एक्सेस मिलेगा वेस्ट एशिया मार्केट तक। इट विल हेल्प टू एंगेज बायलैटरल ट्रेड, फैसिलिटेट एक्सेस टू स्ट्रेटेजिक मार्केट्स इन वेस्ट एशिया स्टार्टिंग विद यूएई, एंड इट कुड लीड टू सिग्निफिकेंट जॉब क्रिएशन इन इंडिया ऑल्सो इट कैन बी यूटिलाइज टू प्रमोट एक्सेप्टेंस ऑफ इंडियन रुपी इस रीजन में, स्पेशली फॉर पेमेंट ऑफ ऑयल इम्पोर्ट। इन केस हमारे पास
फॉरेक्स रिजर्व्स अगर थोड़े से कम हो जाए तो। काउंटरिंग चाइना, अब चाइना जो है, चाइना फैसिलिटेटेड डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड ईरान which indicated a significant escalation of Chinese diplomatic footprint in the region। इनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस इसने बना लिए थे। 2021 में ईरान और चाइना ने एक 25 साल का एक एग्रीमेंट साइन करा था डेवलपमेंट के लिए। तो ये इंडिया के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इंडिया जैसे अपने फुटप्रिंट जो है वो यहाँ पर मतलब बेसिकली अपनी पहुँच जो है, अपनी पकड़ जो है इस रीजन में बनाए, ताकि चाइना जो है वो बाजी ना मार ले जाए। इस नए ग्रुप के साथ कुछ कुछ इश्यूज भी एसोसिएटेड हैं। अब वो क्या है? नंबर 1, लैक ऑफ क्लैरिटी। जो स्ट्रेटेजिक गोल्स हैं इस ग्रुप के, दे आर नॉट क्लियरली स्टेटेड। ये ग्रुप अपनी इनिशियल स्टेज में ही है फॉर्मेशन में, और ज़्यादातर वर्क अभी ग्राउंड लेवल पे होना बाकी है। मेंबर्स के बीच में एसिमेट्री। मेंबर नेशंस जो हैं इस ग्रुप के, दे हैव एसिमेट्रिक पावर। अब यूएसए जो है वो तो एक मिलिट्री स्ट्रॉन्ग कंट्री है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, सऊदी अरेबिया एंड यूएई। कोऑपरेशन की बात करें, कंट्रीज इस ग्रुप में जो है दे हैव कन्फ्लिक्टिंग पोजीशंस ऑन हाउ टू डील विद चाइना, रशिया, जिसकी वजह से जो फ्यूचर जो प्रॉस्पेक्ट है इसका वो अफेक्ट हो सकता है। कि मतलब अब हर किसी को चाइना रशिया से नफरत थोड़ी ना। इंडिया जो है कभी भी अगर यूएसए बोलेगा भी तो इंडिया नहीं खिलाफ जाने वाला रशिया के। रशिया क्योंकि हमारा शुरू से एक रिलायबल पार्टनर है। फॉर इंस्टेंस, इंडिया एब्सटेन्स फ्रॉम वोटिंग ऑन रशिया यूक्रेन वॉर। उसके बाद स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। ये जो ग्रुप है इट में पोज चैलेंज फॉर इंडिया, दैट इज यूएस के द्वारा जो सिक्योरिटी डील को जो स्पॉन्सर करा जाता है, ये इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की पोजीशन को कॉम्प्लिकेट कर देगा मिडिल ईस्ट में एज अ स्टेट दैट चूजेस नॉट टू टेक साइड्स। भारत जो है वो बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारे मुद्दों से एब्सटेन कर देता है, वहाँ पर एब्सटेन हो जाता है बिकॉज इट वॉन्ट्स टू डेवलप गुड रिलेशंस विद ऑल कंट्रीज। उसके बाद इंटरनल कन्फ्लिक्ट इन वेस्ट एशिया। जो इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स हैं अरब वर्ल्ड में, इट में लीड टू सिग्निफिकेंट पार्टनर्स ऑफ इंडिया लाइक ईरान splitting from the former into another group। मतलब इसका मतलब ये है जो अरब वर्ल्ड में जो इंटरनल कन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं, तो हो सकता है जो सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट पार्टनर्स हैं जो इंडिया के लाइक ईरान, ये बेसिकली ग्रुप छोड़कर जा सकते हैं। डेवलपिंग सिचुएशन माइट लीड टू क्रिएशन ऑफ 2 ग्रुप्स। कैसे? चाइना, पाकिस्तान, रशिया, ईरान, टर्की, ठीक है, और उसके अलावा इंडिया, सऊदी अरेबिया, यूएसए और यूएई, ये एक साइड पर। ग्रुप 2 वे फॉरवर्ड में हम क्या कह सकते हैं? हमें बायलैटरल कंसर्न्स को एड्रेस करने की ज़रूरत है। कोऑपरेशन जो है वो चारों देश के बीच में वो नेसेसरी है, ठीक है, बिकॉज वेस्ट एशियन रीजन में जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ है उसको दूर करने के लिए चारों देशों को सही अच्छी तरीके से आना चाहिए। इनको अपने राइवल कंट्रीज़ को डिप्लोमेटिकली स्ट्रैटेजिकली बैलेंस करना चाहिए, फ्रेंडली रिलेशंस उनसे डेवलप करने चाहिए, और आपस में भी कोऑपरेशन। It can expand by advancing cooperation in new areas in the future or by pursuing cooperation with other partners in both Middle East and South Asia. Development efforts दिखने चाहिए to strengthen infrastructure, climate change mitigation, public health, maintaining peace. Groups should aim to address growing concerns like energy, food security, economic growth, West Asian region में and South Asian region में, एंड इनको स्टेप्स लेने चाहिए टुवर्ड्स मेंटेनिंग पीस इन द रीजन। अब हम लोग बात करते हैं वेस्ट एशियन रीजन इंपॉर्टेंट क्यों है इंडिया और दुनिया के लिए।
एक तो भरमार है वहाँ पर एनर्जी रिसोर्सेज की। इट इज़ होम टू सम ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल एंड गैस रिजर्व। कंट्रीज जैसे सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, यूएई, ये मेजर प्रोड्यूसर्स और एक्सपोर्टर्स हैं ऑयल के। जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन, ये स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है बिटवीन यूरोप, अफ्रीका, एशिया, एंड इट सर्व्स एज द क्रॉस रोड बिटवीन डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स एंड ट्रेड रूट्स। ये कनेक्ट करता है मेजर पावर्स को एंड एनेबल देम टू प्रोटेक्ट, इन्फ्लुएंस एंड मेंटेन मिलिट्री प्रेजेंस इन द रीजन। कन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी, वेस्ट एशियन रीजन ने पास में बड़े सारे कन्फ्लिक्ट देखे हैं, इंक्लूडिंग द इजरायली पैलेस्टीनियन कन्फ्लिक्ट, सीरियन सिविल वॉर, और ऑनगोइंग टेंशंस भी चल रही हैं कुछ ईरान के बीच में और नेबरिंग कंट्रीज़ के बीच में। इसकी वजह से रीजनल और ग्लोबल इम्प्लीकेशंस आई हैं इस रीजन पे, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी इम्पैक्ट होती है, क्रूड ऑयल प्राइसेस जो है वो बढ़ते हैं। रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस, इट इज़ अ बर्थ प्लेस ऑफ मेजर वर्ल्ड रिलीजन्स लाइक जुदाइज्म, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक एंड ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की जो कंट्रीज हैं सच एज सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जिसकी वजह से अट्रैक्ट हो रही है, एंड दे आर प्रमोटिंग बिजनेस पार्टनरशिप ऑल्सो। अब हम लोग बात करते हैं I2U2 की। इंडिया, इजराइल, यूएई एंड यूएस, जिसके बारे में यूपीएससी ने यहाँ पर 2022 में क्वेश्चन पूछा था। I2U2 सबसे पहले इसका जिक्र हुआ था अक्टूबर 2021 में, फॉलोइंग द अब्राहम अकॉर्ड बिटवीन इजराइल एंड यूएई। कुछ ऐसे इशूज़ के साथ डील करने के लिए रिगार्डिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट इन द रीजन। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इट वॉज टू एस्टैब्लिश इंटरनेशनल फोरम टू डिस्कस कॉमन एरियाज ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट, स्ट्रेंथन इकोनॉमिक पार्टनरशिप इन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। व्हाट आर द एरियाज ऑफ कोऑपरेशन? 6 एरियाज ऑफ कोऑपरेशन जो है वो आइडेंटिफाई करे गए हैं, वाटर, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, स्पेस, हेल्थ एंड फूड सिक्योरिटी। इसका मकसद इसके अलावा ये भी है प्राइवेट सेक्टर कैपिटल को मोबिलाइज करना, एक्सपर्टीज डेवलप करना ताकि मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सके, लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवेज इंडस्ट्रीज के लिए, इंप्रूव पब्लिक हेल्थ, प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल इमर्जिंग एंड ग्रीन टेक्नोलॉजीज। क्लाइमेट रेजिलिएंट टेक्नोलॉजीज। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।